इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गुजरात में नमो स्वच्छता अभियान का हुआ शुभारंभ। व्यारा अस्पताल में चला सामूहिक स्वच्छता अभियान। जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता का दिया संदेश। कर्नाटक में कचरा फैलाने पर हुआ सख्त कार्रवाई। दुकान पर लगा जुर्माना। निगम ने खाली प्लॉट पूरी तरह कराया साफ। पंजाब के धूरी को मिला नया रोड ओवर ब्रिज उपहार। अक्टूबर 2027 तक तैयार होगा नया पुल। मुख्यमंत्री मान ने सत्कार योजना की शुरुआत की। झारखंड में सांसद मनीष जायसवाल ने रिपोर्ट कार्ड किया जारी। 2 वर्षों की उपलब्धियां रखी जनता के सामने। कहा केंद्रीय योजनाओं को हजारीबाग में मिलेगी रफ्तार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात के तापी जिले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की ओर से गांधीनगर से शुरू किए गए नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान के तहत व्यारा जनरल अस्पताल में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां विधायक मोहन भाई कोंकर्णी, जिला पंचायत अध्यक्ष चंचल बेन चौधरी और नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर प्रिया बेन पटेल ने सामूहिक सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान विधायक मोहन भाई कोंकर्णी ने कहा कि अभियान गांवों, शहरों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचेगा। साथ ही जिले के सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के कर्मचारियों में मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा जाएगा। कर्नाटक के हुबली में मीडिया रिपोर्ट के बाद नगर निगम ने खाली प्लॉट में कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। साथ ही जनता वेजिटेबल सेंटर पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जहां नगर निगम कर्मियों ने विधाननगर टेंडर शोयर रोड पर शिरोर पार्क और आसपास के खाली प्लॉटों से कचरा हटाकर पूरे क्षेत्र की सफाई कराई और स्वास्थ्य निरीक्षकों की निगरानी में अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने जनता फ्रूट सेंटर समेत अन्य दुकानदारों को नोटिस जारी कर दोबारा कचरा फेंकने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी। कार्रवाई के बाद पहले कचरे और बदबू से भरा क्षेत्र पूरी तरह साफ कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। पंजाब के धुरी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 94.76 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रोड ओवरब्रिज की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुल अक्टूबर 2027 तक तैयार होकर ट्रैफिक जाम से राहत और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगा। साथ ही सरकार ने स्थानीय व्यापार प्रभावित ना हो, इसलिए निचली रेलवे क्रॉसिंग खुली रखने का निर्णय भी लिया। मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से मावा धिया सत्कार योजना शुरू करने की घोषणा भी की। साथ ही दावा किया कि राज्य में रिकॉर्ड 17,000 मेगावाट से अधिक बिजली मांग और धान सीजन की जरूरतें सफलतापूर्वक पूरी की जाएंगी। खेतां दी बिजली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਸਰ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਧੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 40 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਥ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਲੇਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪੈਸੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਫਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ ਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, 2012 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਾਲ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਉਰੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦ ਲਏ ਹੋਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ ਉਹਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। झारखंड के गिरिडारी स्थित एनिमल चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना ने परियोजना प्रमुख धनंजय श्रीखंडे के नेतृत्व में बिरहोर टोला में स्वच्छता अभियान चलाया, जहां विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गंगानाथ झा, एनएसएस स्वयंसेवक परियोजना अधिकारियों और ग्रामीणों ने मिलकर सफाई के साथ ही साबुन और व्यक्तिगत स्वच्छता सामग्री वितरित कर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया। झारखंड के हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने अपने 2 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई, जहां उन्होंने कहा कि सांसद में उनकी 96% उपस्थिति रही है और 211 प्रश्न विभिन्न जनहित मुद्दों पर उठाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन, पीएम आवास, पीएम सड़क और कुसुम योजना समेत कई योजनाओं को हजारीबाग और रामगढ़ में गति मिली है। सांसद मनीष जायसवाल ने बरकाना स्टेशन के विकास, रेल परियोजनाओं, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास कार्यों का भी उल्लेख किया और कुछ योजनाओं में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पुस्तक में ही लिखा है 2 साल बेमिसाल, और मोदी जी के साथ रह करके, जब आप मोदी जी की सरकार का हिस्सा रहेंगे, उनके वो जिस सदन में है उस सदन में रहेंगे, तो वो मिसाल रहना ही है। इसलिए कि हम लोगों ने जनता के हित के लिए बहुत सारे कामों को किया। आज मैंने जो मेरी बेसिक जिम्मेवारी थी, जो एज ए सांसद केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उस योजना के बारे में हमने अपनी पूरी बात रखी है इस पुस्तक के माध्यम से। इसका डिजिटल वर्जन आपको वहाँ पर उपलब्ध है। इस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों ने रखा है। आशा है कि लोग इसको जज करेंगे। मैं 2 सालों से आप जनता के बीच में रहा हूँ, अपने पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को अच्छी तरह से निर्वहन किया हूँ। हर एक वो समस्या जो मेरे तक आया, चाहे वो किसी चीज का भी हो, उसको सॉल्व करने का हम लोगों ने प्रयास किया। साथ ही साथ जो व्यक्तिगत जन सेवा के जो कार्य हैं, जो मैं बेसिकली मैं अपने आप को जन सेवक कहता हूँ, और उसमें चाहे वो आप गरीब कन्याओं का विवाह देख लीजिए, आप अस्त्र शस्त्र का वितरण देख लीजिए, सांसद खेल महोत्सव देख लीजिए, तीर्थ देख लीजिए, लहंगा के वितरण का कार्यक्रम देख लीजिए, चाहे धार्मिक स्थलों का उन्नयन का देख लीजिए, इन सभी चीजों को हम लोगों ने जनता के बीच में पहुंचा करके, मैं अब कह सकता हूं कि हजारों नहीं लाखों लोगों को लाभान्वित करने का काम हम लोगों ने किया है और आगे भी इसको करते रहेंगे। बहुत बहुत झारखंड हजारीबाग के आरोग्य अस्पताल में स्थापना दिवस, डॉक्टर डे और 10वीं वर्षगांठ समारोह धूमधाम से मनाया गया, जहां वर्ष 2026 में स्थापित अस्पताल ने सेवा के 10 वर्ष पूरे कर 11वें वर्ष में प्रवेश किया है। बता दें, निदेशक हर्ष अजमेरा सहित वरिष्ठ चिकित्सकों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टरों, नर्सिंग और अन्य कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान अस्पताल की उपलब्धियां साझा करते हुए दूसरी शाखा के विस्तार की जानकारी भी दी गई। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मरीजों के अनुभवों ने समारोह को यादगार बना दिया। उत्तर प्रदेश गाजीपुर के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के घटारो गांव में युवती की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने उसकी मां को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस के अनुसार 21 जून को युवती की मौत जहर खाने से हुई थी, जहां जांच में सामने आया कि युवती के कई बार घर से भागने से नाराज मां ने कथित तौर पर बदनामी के डर से खाने में जहर मिलाकर उसे दे दिया। पहले मां ने गांव के एक युवक पर आरोप लगाया, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया है। भुड़कुड़ा क्षेत्र में घटारो गांव में रहने वाली एक महिला पुष्पा देवी, उन्होंने 22 तारीख को एक मुकदमा वहां पे दर्ज करवाया था अपनी बेटी के संबंध में, जिसकी अचानक धीरे धीरे दिन में तबीयत खराब हुई थी 21 तारीख को, और गांव के ही एक व्यक्ति को नामजद करवाया था, एक लड़के को जो उससे परिचित था उनकी लड़की से, कि उसने ऐसा लग रहा है कि जहर देकर मार दिया है, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का
मुकदमा इसमें लिखा गया था। इसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सर्विलांस से संबंधित साक्ष्य हैं और टेक्निकल एविडेंसेस, उन सबको आधार बनाते हुए जब आगे इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही प्रारंभ की गई तो उसमें अंतिम रूप से ये आया, निष्कर्ष ज्ञापित हुआ कि ये जो वादिनी मुकदमा महिला है पुष्पा देवी, इसी ने अपनी बेटी को जहर देकर इस तरह से ये कुकृत्य किया है। आज इस प्रकरण में उस महिला को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें प्रकरण में जानकारी ये प्राप्त हुई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो उसकी लड़की थी, इस घटना के करीब 1 महीने 20-25 दिन पहले वो चली गई थी गाजियाबाद दिल्ली क्षेत्र में। वहाँ से आई थी घटना वाले दिन के पहले की रात में, और देर तक उसका कहना था, जो वादिनी मुकदमा है, कि ये उस लड़के के साथ रही और ये आरोप लगाया गया था उस लड़के के साथ रही। उसके बाद फिर आई, अचानक में उसको दिन में आने के बाद जब उसने खाना पीना खाया तो उल्टी होने लगी, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन ये इसमें जांच के दौरान आया कि घर में रखे हुए कीटनाशक को प्लान्ड तरीके से इस महिला ने अपनी बेटी को खिलाया और उसके बाद फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और लड़की का जो समझ में आया है प्रारंभिक जो जांच में, और इस महिला का भी कहना है कि लड़की इसके कहने सुनने में नहीं थी और इस तरह से वो कई बार बिना बताए घर से चली गई थी। उसको लेकर इनको लग रहा था इसको कि बदनामी हो रही है, और इन सब चीज़ों को सोचते हुए इसने प्लान्ड तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। आज प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में इस महिला को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना भुरकुड़ा के द्वारा निष्पादित की जा रही है। ये प्रकरण मैंने आपको बताया कि घर में जो वादिनी मुकदमा है उसके द्वारा अपनी बेटी के साथ यह कृत्य किया गया है इस तरह से, और कारणों सहित, जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह मंदिर बनने के बाद दर्शन के लिए नहीं गए और इस संबंध में उनसे 5 सवाल पूछे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान श्री राम के नाम का राजनीतिक उपयोग किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी स्वयं को सच्ची सनातनी पार्टी मानती है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने नेट पे चेक किया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये वो सब जगह चेक किया। सब जगह से आया कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिज विजिट टू राम मंदिर। फिर मैंने पत्रकारों, यूपी के कई पत्रकारों को फोन किया। उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड चेक करके बताए। उन्होंने कहा ये बात सही है कि वो राम मंदिर नहीं गए हैं। फिर मैंने अमित शाह जी की टाइमलाइन पे जाके देखा कि अगर वो गए होते तो कहीं तस्वीर होती, कहीं कुछ ना कुछ होता। वो राम मंदिर नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है, और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन
भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। तो मैं आज अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये मैं नहीं पूछ रही, देश की जनता पूछना चाहती है, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और 5वां और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।